बीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों आप सभी को पता है बीएससी है क्या। तो दोस्तों बीएससी एक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज की बात करें या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी बाकी कंपनीज़ की बात करें जिसमें हमें एक्सचेंज भी दिखती है, डिपॉजिटरी भी दिखती है, ब्रोकर भी दिखती है, उसके अलावा और भी कुछ कुछ हमें देखने को मिल ही जाता है। लाइक कैम्स की हम बात कर लेते हैं जो कि रजिस्ट्रार है। तो ये सारी जो हैं वो मार्केट से जुड़ी हैं, बट सभी का डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं सेगमेंट्स हैं। सीडीएसएल को एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, एक्सचेंज को डिपॉजिटरी से कोई मतलब नहीं है, ब्रोकर को दोनों से मतलब होता है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब आपको अपडेट देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि कौन से सेगमेंट से रिलेटेड बातें सुनने को मिल रही है। लाइक अगर कैपिटल मार्केट की बात हो रही है तो एक्सचेंज से रिलेटेड बातें हैं, डिपॉजिटरी से रिलेटेड बातें हैं, या फिर ब्रोकर से रिलेटेड बातें हैं। तो अभी के टाइम पे अगर हम बात करें कि किसी भी इन्वेस्टर को कैपिटल मार्केट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और वो इन्वेस्टमेंट उनको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में करना है लाइक एक्सचेंज पे, तो उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है बीएससी का, ठीक है। बट आने वाले कल में क्या है कि बीएससी को एक कंपटीशन मिल सकता है किससे, एनएससी से। अब रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि एनएससी का जो भी प्रॉब्लम्स था उसकी रेजोल्यूशन हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। इस वजह से एनएससी का जो वैल्यूशन है वो हमें 60% बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। करेंटली इसका जो वैल्यूशन है वो $58 बिलियन तक जा चुका है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये रिपोर्ट का कहना है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उम्मीद है कि एनएससी का आईपीओ अब हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब एनएससी का आईपीओ जल्दी देखने को अगर मिल सकता है तो क्या इससे बीएससी को खतरा है? बीएससी क्या इससे ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। देखो, कंपटीशन जब आता है तो प्रॉब्लम होता है, बट नोट करो एक बात को, कंपटीशन कहाँ, बिज़नेस में आ रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में आ रहा है? अगर बिज़नेस में आ रहा है तो फिर वो चीज़ आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ स्लो हो सकता है, बट अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उससे ग्रोथ को कोई मैटर नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एनएससी इस सेक्टर में काम नहीं करती थी, काम तो पहले भी करती थी और काम लिस्ट होने के बाद भी करेगी, तो उससे उसको कोई खतरा नहीं है, मतलब बीएससी को। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मान लो किसी इन्वेस्टर्स को 100 रुपये इन्वेस्ट करना है कैपिटल मार्केट वाली कंपनी में और मेनली वो एक्सचेंज होनी चाहिए, तो अभी के टाइम पे वो क्या करेगा, बीएससी में सीधा डालेगा क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं उसके पास। बट लिस्ट होने के बाद, एनएससी के आने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो पैसे का फ्लो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मेनली स्टॉक्स को पसंद नहीं होता, बट हाँ इन सारी चीज़ों की वजह से बिज़नेस में कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि एनएससी के आईपीओ की वजह से कंपनी की पीएनएल एकदम बेकार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिज़नेस तो वो पहले से ही कर रही थी, स्टॉक मार्केट में लेट से आपको एंट्री देखने को मिलेगी, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। भले स्टॉक मार्केट में पैसे का जो डाइवर्जन है वो ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी हाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, इसको प्लीज़ ना बाई की तरह देखना, ना सेल की तरह, प्रॉपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है।